नमस्कार, डिवाइन में हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मैं श्री गोपाल नारसन। आज हमारे साथ हैं रामकसम इंटर कॉलेज देवबंद के सेवानिवृत्त अध्यापक श्री रामबोल शर्मा जी। आज के समय में शिक्षा किस स्तर पर है और कितना बदलाव शिक्षा के क्षेत्र में आया है, हम उनसे जानेंगे। रामबोल शर्मा जी, आपका डिवाइन हिंदी चैनल में स्वागत है बहुत बहुत। और मैं पूछना चाहूँगा कि आप को पूरी जिंदगी अध्यापन के पेशे में हो गई है और आपने बहुत उतार चढ़ाव देखे होंगे, तो आप कितना बदलाव महसूस करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में? सबसे पहले मेरा आपको नमस्कार। ये बात सही है कि मुझको अध्यापन कार्य करते हुए लगभग 50 वर्ष हो चुके और उस शिक्षा में और आज की में बहुत अंतर है। बड़ा उतार चढ़ाव भी आया, लेकिन जो शिक्षा में गुरु और शिक्षा का पहले महत्व था वो आज के युग को देखते हुए कुछ बदल गया है। शिक्षा में वास्तव में उन्नति हुई है, लेकिन जो पहले गुरु और शिष्य में प्रेम था, शिक्षा के प्रति आपस में प्रेम था, वह प्रेम नहीं रहा। ठीक है, शिक्षा में बदलाव आया, नए नए तरीके चले और जैसे कि हम देख रहे हैं अभी इस समय में भी जो अब बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं लॉकडाउन में, तो जो ये फ़ोन पर काम हो रहा है, ऑनलाइन काम हो रहा है, इसमें है बात, लेकिन मेरे समझ में बात नहीं आती कि जब तक गुरु और शिष्य आमने सामने नहीं होंगे, अपनी बात नहीं कहेंगे, तो इसके करना कोई लाभ नहीं है। ठीक है, सरकार की बात को मानना चाहिए, मान भी रहे हैं, लेकिन जो सामंजस्य विद्यार्थी में अध्यापक में आमने सामने बैठ होता है, वो जो है इस मोबाइल पर फोन पर नहीं हो सकता है। नहीं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है ना कि आज के समय में जो कोरोना वायरस है उसकी वजह से डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और ऐसी व्यवस्था में, ऐसी परिस्थिति में आज हालात ये है कि हम कोई विकल्प नहीं सूझ रहा है। इसी कारण चूँकि बच्चे मासूम होते हैं और कई बार संक्रमण खतरा को ज़्यादा होता है। इसी तरह से तो अगर हम गैदरिंग होगी तो कोरोना का खतरा बढ़ जाएगा। तो उसको देखते हुए लॉकडाउन, ये जो ऑनलाइन शिक्षा का पाठ्यक्रम शुरू किया है, तो आपका मानना है कि ये पूरी तरह सक्सेस नहीं हो पा रहा है। तो और क्या सुधार सकते हैं कि जिस तरह से, ताकि हम पढ़ाई भी चलती रहे और कोरोना से बचाव का भी नहीं, वैसे बात आपकी ठीक है कि बच्चे जो हमारे हैं वो सही सलामत रहें, ये तरीका ठीक है, लेकिन मेरी राय में इस पर जो है ना बच्चा बड़ी प्रकार से संतुष्ट नहीं हो पा रहा है अध्यापक से। ये जो चल रहा है प्रोग्राम, सरकार की बात माननीय है ही बात, संक्रमण रोग फैला हुआ है, इससे बचने का उपाय तो है ही नहीं सिवाय इसके। फिर भी मेरी राय तो यही है कि विद्यालय में जो बच्चों को 2 शिफ्टों में लिया जाए और उनके अनुसार जो उनकी गैदरिंग है वह ऐसी हो जाए जिससे कोई संक्रमण ना फैले, उनका दूरी भी अच्छी रहे, बनी रहे। और बजाय इसके मत इस पक्ष में हूँ कि बच्चों को 2 शिफ्टों में बुलाकर स्कूल में, पहले उसमें जो बच्चे छोटे वाले हैं वो रह जाएँ, बाद में जो बच्चे रह जाएँ, और फिर उनकी दूरी को बराबर जो हमारा मानक है उसके अनुसार बढ़ा करके वैसे ही ब्लैक बोर्ड के ऊपर काम किया जाए। मत इस पक्ष में निश्चित रूप से बहुत अच्छा सुझाव आपने दिया है कि हम दूरी बनाते हुए कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सावधानी बरतते हुए अगर हम स्कूल के अंदर ही, कॉलेज के अंदर ही यदि बच्चे को शिक्षा दें तो वो ज़्यादा सार्थक होगी। और एक और भी आंकड़ा आया है कि अधिकांश बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन भी नहीं है, जो एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं उसका अभाव है। तो ऐसे में जो आधे बच्चे हैं वो शिक्षा के अधिकार से वंचित रह गए हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिस पर आज गौर करने का आवश्यकता है। अच्छा, मैं पूछना चाहूँगा कि आप जो गुरु शिष्य के जो निश्चित रूप से बहुत ह्रास हुआ है और बहुत जो सम्मान होना चाहिए था गुरुओं का, उसमें कमी आई है, और शिष्य और गुरु के जो संबंध है उसमें भी कहीं ना कहीं खटास उत्पन्न हुई है। तो क्या आप मानते हैं कि जो गुरुकुल पद्धति थी वो बहुत बेहतर थी और उस समय गुरु का जो दर्जा था वो माता पिता के बराबर ही था? गुरुकुल पद्धति बहुत अच्छी पद्धति थी। गुरु शिष्य का माता के पिता के समान जो संबंध था, बड़ा प्रेम था, और जो शिष्य का प्रेम था गुरु के प्रति, आदर था, वही आदर शिष्य के लिए, उसके लिए बड़ी शिक्षा बनती थी। और आज जो हम देख रहे हैं पढ़ाई अवश्य बढ़ गई है, उन्नति हो गई है पढ़ने में, लेकिन जो आदर था गुरु का वो अब कहीं इतना नहीं रहा है। दोनों में बहुत अंतर हो गया है, शिष्य में गुरु में। ये जो अब चल रहा है प्रोग्राम इस पर ऑनलाइन, जैसा आपने ठीक कहा, बिल्कुल मैं पक्ष में हूँ कि बेचारे बच्चे गाँव में बहुत से ऐसे हैं जिन पर मोबाइल है ही नहीं, गरीब हैं, तो बेचारे वो ऐसे कहाँ से लाएंगे मोबाइल जो है। तो मैं ये कहता हूँ जो पहली पद्धति थी गुरुकुल की, ऐसे ही बच्चों को जैसी संख्या उनकी सही हो, अनुपात उनका दूरी रखते हुए बच्चों को
वहाँ बुलाएं कक्षा में और उनको शिक्षा अध्ययन कराएं, वही सार्थक होगी। वही पद्धति पहले वाली जो गुरुकुल की थी, शिष्य गुरु आमने सामने बैठें, आपस में सम्मान प्रेम से बात करें, समझाएं, तो ये सार्थक होगा। अच्छा, क्या आप नहीं मानते कि आज के समय में अध्यापक भी व्यावसायिक हो गए हैं और बाजारवाद बढ़ने के कारण ही जो संबंध है उसमें कहीं ना कहीं कमी आई? बिल्कुल बिल्कुल बात सही है आपकी। शिक्षा होगी व्यवसायिक। मैं कह रहा हूँ आपको पहले कहा, मैं कहा जो वास्तविक प्रेम था, दान था अध्यापक का, वह नहीं रहा, वो तो एक व्यवसाय के रूप में आ गया। जब गुरु को प्रेम नहीं रहा तो शिष्य भी ऐसा बन गया। तो इस समय में गुरु और शिष्य में दोनों के व्यवहार में अंतर आया है, इसलिए शिक्षा का जो है आजकल ह्रास भी हो रहा है। और ये नए नए तरीके चल रहे हैं तो ठीक है, लेकिन जो पद्धति गुरुकुल की थी वही पद्धति मैं तो सार्थक मानता हूँ। आपस का प्रेम मोहब्बत सम्मान, वही शिक्षा मिलती थी शिष्य को भी, और वह शिष्य अपने जीवन में सफल होता था। अच्छा, आपके पढ़ाए हुए जो बच्चे हैं आज कहाँ पर हैं, कुछ बता सकते हैं आप? हमारे जो पढ़ाए हुए बच्चे हैं बड़े अच्छे अच्छे पद पर हैं। इलाहाबाद में एक बच्चा जज बना हुआ है, अगर पंजाबी का है, देवबंद का ही है वो। और इसके अलावा रेलवे में भी हैं कुछ जो बच्चे पढ़ाए हुए हमने, वो अध्यापक बने हुए हैं, कुछ अच्छी अच्छी पोस्ट पे भी हैं। हाँ, लेकिन वही बात है। तो जब एक बच्चा सक्सेस होता है, जो उसका करियर बन जाता है, और वो बच्चा जब आपको मिलता है तो कैसी अनुभूति होती है? बिल्कुल बिल्कुल, ये हुआ है। मेरा शिष्य है, वो रेलवे में काम करता है रेलवे में। तो जब हम बैठे वहाँ स्कूल में, वो किस कारण से वहाँ आया पानी पीने के लिए, हमारे पैर छुए, भाई तुम कौन हो? तो मैं तो मेरा शिष्य वही शिष्य हूँ जो आपने मुझे प्यार किया। तो मन में बड़ी खुशी होती है। एक बार वैसे ही मैं जा रहा था गाँव साइकिल से, तो रास्ते में एक बच्चा आया, उसने अपनी बाइक रुक गई और मेरे पैर छुए, भाई तुम कौन हो? मैंने कहा भाई मैं तो मेरा टीम में गुरु जी, मैं पढ़ा शिष्य आपका। जब शिष्य मिलता है और अपना शिष्य कोई आगे बढ़ता है तो अध्यापक को इतनी खुशी होती है कि उसको हम कह नहीं सकते। निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है ये कि गुरु का जो स्थान है वो भगवान के बराबर है। और यदि गुरु शिष्य की जो परंपरा है, यदि उसमें कहीं ना कहीं अगर कोई कमी आती है तो उससे समाज और देश जरूर नुकसान होगा उसको, और हमें इस और जरूर सोचना चाहिए। और जैसा कि रामबोल शर्मा जी ने सुझाव दिया है कि हमको डिस्टेंस मेंटेन करते हुए मानकों के अनुरूप ही यदि हम विद्यालय 2 पारियों में 3 पारियों में खोलें और तब शिक्षा आमने सामने बैठकर दी जाए तो ज़्यादा बेहतर होगी। ऑनलाइन शिक्षा में कहीं ना कहीं खामी है और जो साधना का अभाव है वो भी इस शिक्षा को फलिता लगा रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। फिर हम किसी शख्स से बात करते हैं। जय हिंद, जय भारत।